एक सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बाद में भी लाइक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो एक एक चीज़ें साथ साथ में रिपीट करते जाना है ताकि रिवीजन भी हो जाए और पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। पहला है कि राजस्थान निर्माण में तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, तीसरे राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, उद्घाटन की जब भी बात करते हैं आप चार नाम बोलिए, गॉडविल, नेहरू, पटेल। गॉडविल, नेहरू, पटेल। पहले का गॉडविल जी ने, दूसरे का गॉडविल जी ने, तीसरे का नेहरू जी ने, चौथे का पटेल जी ने किया था। तो गॉडविल, नेहरू, पटेल। तो तीसरा है, तीसरे का किसने किया था? नेहरू जी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तीसरा नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। कब बना था? 18 अप्रैल 1948 को बना था। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें आप फटाफट याद रख लीजिए। तीसरे चरण में किसको मिलाया गया था? उदयपुर को मिलाया गया था। यानी तीसरे चरण में अगर उदयपुर मिला है तो उदयपुर को ही राजधानी बनाया जाएगा और उदयपुर के शासक को ही राज प्रमुख बनाया जाएगा। क्लियर है? और उदयपुर के शासक थे, अंतिम शासक थे भोपाल सिंह। क्लियर है? तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948 नेहरू जी ने उद्घाटन किया था। उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया था और उदयपुर के जो शासक थे भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। अब उदयपुर प्रजामंडल को याद कीजिए आप। उदयपुर प्रजामंडल बना था 24 अप्रैल 1938 को। किसके नेतृत्व में? माणिकलाल वर्मा जी। उदयपुर से संबंधित थे तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन जाएंगे? माणिकलाल वर्मा जी ही बन जाएंगे। तो उदयपुर से ही तीनों चीज कनेक्ट कर रखनी है। चले यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो आपका आता है, ठीक है, यहाँ पर आता है कि रियासतों की टोटल आय का आता है। तो तीसरा चरण जो बना था, इस रियासत की टोटल जो वार्षिक आय थी वो थी 3.16 करोड़। चलिए वार्षिक आय याद रखने क्वेश्चन आता है। उदयपुर की वार्षिक आय कितनी थी? 3.16 करोड़ थी। तो राइट आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा है कि राजस्थान के पश्चात स्वतंत्र राजस्थान के पहले और एकमात्र जो प्रधानमंत्री बने थे, कौन बने थे? और वो बने थे हीरालाल शास्त्री जी। अगला है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? ठीक है, मत्स्य संघ का राजस्थान विलय कब हुआ था? राजस्थान में कब मिलाया गया था ये बताना है। 15 मई को, 15 मई और 1949 को मिलाया गया था। कौन सा चरण था? 5वां चरण था। ठीक है, 5वें चरण में अगर आपको याद है चौथा चरण हुआ था। चौथे चरण में राजस्थान का, जिसको विशाल राजस्थान बनाते, 4 बड़ी बड़ी रियासतें थी, उसे मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। तो ये 5वां चरण आया था। 5वें चरण का नाम था संयुक्त वरीयता राजस्थान। संयुक्त वरीयता राजस्थान 15 मई 1949 को बना था, अगर आपको याद है। ठीक है, किस समिति के? शंकराराव देव समिति का गठन किया गया था उस टाइम पर, अगर आपको याद है तो राइट आंसर आपका सी। अगला 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा था? सिरोही का प्रशासन बंबई सरकार को। पहले बंबई में मिलाने का प्लान था सिरोही को और बाद में राजस्थान में मिलाया गया था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 5 के वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? किसका? वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गॉडविल, नेहरू, पटेल। वृहत्तर राजस्थान कौन सा था? चौथा चरण था। चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को गॉडविल, नेहरू, पटेल, यानी चौथा था पटेल जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उद्घाटन किया था। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान निर्माण में प्रथम में मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? पहला संघ था मत्स्य संघ, पहला ही चरण बना था और इसका नाम रखने का सुझाव दिया था के.एम. मुंशी ने। किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने दिया था। यहाँ पर दो चीजें कवर करनी है। यहाँ पर 17 मार्च और 18 मार्च दोनों डेट आती है। देखिए दोनों अलग अलग है। अगर आपने एनसीईआरटी की 9th की बुक पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें सामाजिक विज्ञान वाली बुक में 18 मार्च दे रखा है और नॉर्मली आता है 17 मार्च। तो दोनों ही सही हैं। ये 17 मार्च और 18 मार्च दोनों सही आते हैं। क्लियर है? ओके। 7वां है कि 26 मई 1949 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा ने पाकिस्तान में मिलने के इरादे का भंडाफोड़ किया था? कौन सा समाचार पत्र था? रियासती समाचार पत्र था। यहाँ पे 2-3 चीजें कवर करनी है। जोधपुर शासक है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, तो जोधपुर के शासक कौन थे? हनुमंत सिंह थे। कौन शासक थे? हनुमंत सिंह थे। अब आती है राजस्थान की, इसके अलावा कोई और रियासत थी क्या जो कि पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी? थी, जोधपुर थी और एक और थी। कौन सी? टोंक रियासत थी। दोनों रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर 3 रियासतें उत्तर प्रदेश के साथ में और डूंगरपुर स्वतंत्र। तो टोटल 6 रियासतें ऐसी थी जो कि राजस्थान के साथ नहीं रहना चाहती थी। अगला आपका है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान विलय कब हुआ था? ये अंतिम 7वें चरण में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को किया गया था, 7वें चरण में। अगला है कि आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे? जोधपुर के अंतिम शासक कौन थे? हनुमंत सिंह थे। अंतिम शासक हनुमंत सिंह। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। 10 है कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई कौन सी थी? सबसे पहले मत्स्य संघ का गठन हुआ था 17-18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट आपका है कि 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन से बने थे। अच्छा, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को, ठीक है, तो कौन सी रियासत मिली थी, याद कीजिए, उदयपुर तीसरी रियासत थी और तीसरी रियासत उदयपुर को राजधानी बनाया गया था और उदयपुर के शासक बने थे भोपाल सिंह। तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा चरण था, तीसरा चरण, संयुक्त राजस्थान। अगला आपका यह है कि किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान संघ कौन सा था, दूसरा था, राजस्थान संघ दूसरा चरण था। कब था, 25 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को। अगर आपको याद है 9 रियासतें मिलाई गई थी उस टाइम पर और कोटा को राजधानी बनाया गया था। तो कोटा के शासक को ही क्या बनाया जाएगा, कोटा के शासक को ही राज प्रमुख बनाया जाएगा। तो अब बात आती है कि कोटा के उस टाइम के शासक कौन थे, ठीक है, कोटा के उस टाइम के शासक कौन थे जिनको बनाया गया था। कोटा में शासन कर रहे थे भीम सिंह। कौन थे, भीम सिंह थे। तो भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। अगला है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहता था। बहुमत के आधार पर बताना है और बहुमत के आधार पर धौलपुर जाना चाहता था। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर तीनों ही जानने जाते थे भाषाई आधार पर, लेकिन बहुमत के आधार पर धौलपुर आ जाता है। नेक्स्ट आपका ये है कि 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे कुमावत जी, ठीक है, कुमावत जी गोसाबाराम कुमावत। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे। तो 8 वर्ष 7 महीने और 15 दिन। यहाँ पर 14 दिन भी हो सकते हैं, दोनों सही क्यों है, क्योंकि पहला मत्स्य संघ का 17-18 मार्च 2 डेट आती है ना, उसी की वजह से 14 दिन और 15 दिन दोनों ही सही हैं। ऑप्शन में जो भी आएगा, एक ही आएगा, दोनों नहीं आएंगे, जो भी आएगा सही कर देना। अगला है कि मत्स्य संघ के निर्माण में कौन सा कथन आपका गलत है। पहले मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था, सही है। मत्स्य संघ का नाम रखा गया था के मुंशी की सिफारिश पर, सही है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने थे करौली के महाराज, गलत है। करौली के महाराज जो है वो नहीं बने थे, धौलपुर के शासक बने थे। अब बात आती है धौलपुर के शासक कौन थे, उदयभान जी। धौलपुर के शासक थे उदयभान, जो कि राज प्रमुख बने थे और प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत जी। और गॉडविल जी ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। क्लियर है, चलिए अगला आपका है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह कहां पर हुआ था। उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। लोहागढ़ भरतपुर का दुर्ग है, 1733 में बना था, सूरजमल जाट ने बनवाया था, अगर आपको याद है। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण के राजस्थान में अंतिम महाराज प्रमुख कौन रहे थे। राजस्थान के अंतिम महाराज प्रमुख रहे थे, उनका नाम क्या था, ठीक है। तो 18 का राइट, अंतिम महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह, ठीक है। अंतिम महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह थे, राज प्रमुख नहीं है, महाराज प्रमुख है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। उदयपुर रियासत का राजस्थान विलय कब हुआ था, तीसरे चरण में हुआ था। तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, यह हुआ था 18 अप्रैल 1949 को, 18 अप्रैल 1948 सॉरी 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। अगला है कि राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आती थी जोधपुर। यहां पर सारे क्वेश्चन याद रखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जोधपुर, सबसे छोटी शाहपुर आ जाती। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर, सबसे छोटी शाहपुरा, सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीनतम झालावाड़ थी, ठीक है। अगला है कि शंकरराव देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था। शंकरराव देव कमेटी की सिफारिश बना था संयुक्त वृहत राजस्थान। अच्छा, ये संयुक्त वृहत राजस्थान कौन सा था, इसमें मत्स्य संघ को मिलाया गया था, अगर आपको याद है। अगला कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी रही थी। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर को बनाया गया था। किसको, अलवर को, एक आपका सही है। अगला है कि राज प्रमुख का पद है वो राज्यपाल का पद नाम कब किया गया था, 1956 में। राज प्रमुख का खत्म हो गया था मान सिंह जी और राज्यपाल का पद बना था। अगला है कि वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे। वृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, ये बने थे शास्त्री जी। कौन, हीरालाल शास्त्री जी, एक आपका सही है। अगला है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था, दो ही थी, शाहपुरा और किशनगढ़, इनको नहीं था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, अभी पढ़ा था। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 उदयपुर को मिलाया गया था। उदयपुर के शासक भोपाल सिंह राज प्रमुख बने थे, तो उदयपुर के माणिकलाल वर्मा जी को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। 3.16 करोड़ रुपए आई थी। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश को सबसे पहले भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। राजस्थान के सबसे पहले आए थे
बीकानेर के, और सबसे लास्ट में आए थे धौलपुर के। सबसे पहले सिग्नेचर किया था बीकानेर के शासक ने। अगला है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे पर सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? ये बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में। देखिए, एक तो समिति बनी थी, गठन किया गया था मुद्दा समझाने के लिए, बी.आर. पटेल के आधार पर बनाया गया था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी कौन थी? विशाल राजस्थान की स्थापना जो हुई थी उस टाइम पर इसकी राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। चौथे चरण की बात है तो जयपुर को राजधानी बनाया गया था। एक आपका सही है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया था 18 मार्च 1948? तो शोभाराम जी बने थे, शोभाराम कुमावत जी, ठीक है। दूसरे को ओसावा जी बने थे, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि दो क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। 1 नवंबर 1956 9:40 पर दो क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो आबू देलवाड़ा तहसील थी, आबू देलवाड़ा, और एक अजमेर था। आबू देलवाड़ा का समझिए, देखिए आबू देलवाड़ा आती है सिरोही में, सिरोही का विलय हुआ था छठे चरण में, लेकिन जब छठे चरण में सिरोही का विलय हुआ था आबू देलवाड़ा को बम्बई में मिला दिया गया था, लेकिन जब सातवां चरण हुआ तो वापस आबू देलवाड़ा को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। क्लियर है? अगला आपका है कि राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां स्तरीय और सबसे पिछड़ी रियासत जैसलमेर रियासत? एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी टोटल उस टाइम पर? और मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए, 184 लाख। एक आपका सही है। अगला है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947, याद रखिएगा। क्लियर है? पीपी मेनन जी, सरदार पटेल जी, अगर आपको याद है। अगला है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग यानी अजमेर और आबू को राजस्थान में मिलाया गया था? फैजल अली समिति की सिफारिश पर। फैजल अली समिति कह दीजिए और राज्य पुनर्गठन आयोग कह दीजिए, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फैजल जी, तो दोनों याद रखिए। अगर फैजल अली समिति नहीं है तो राज्य पुनर्गठन आयोग मिलेगा आपको, तो दोनों को गलत नहीं करना है। अगला है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया था? जयपुर को राजधानी बनाया गया था सत्यनारायण राव समिति के आधार पर, सत्यनारायण राव समिति के आधार पर बनाया गया था। अगला है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया था? यह मत्स्य संघ का नाम किसके सुझाव पर रखा गया था? के.एम. मुंशी की सिफारिश पर। अगला है कि जोधपुर के महाराजा जो अपने राज्य को स्वतंत्र अस्तित्व में रखना चाहते थे, नाम क्या था उनका? था हनुमंत सिंह। अभी हमने डिस्कस किया था ना, 6 रियासतें थी जो राजस्थान के साथ नहीं जाना चाहती थी। कौन सी? एक आपकी जोधपुर प्लस टोंक, दोनों पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। डूंगरपुर है वो अलग रहना चाहती थी, और अलवर प्लस भरतपुर प्लस धौलपुर तीनों उत्तर प्रदेश के साथ जाना चाहती थी, और बहुमत के आधार पर धौलपुर जाना चाहती थी। तो टोटल 6 रियासतें हो गई है। चलिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूं? ये चंद्रवीर सिंह ने कहा था, और ये कहाँ के शासक थे? बांसवाड़ा के शासक थे। यहाँ पर 2-3 चीजें कवर करनी है। एक तो ये आता है कि ये किस विलय पत्र कौन से चरण में कहा था, तो आपको याद है बांसवाड़ा का विलय हुआ था दूसरे चरण में, जिसका नाम था राजस्थान संघ, जो 25 मार्च 1948 को बना था। उस टाइम पर इन्होंने कहा था। अच्छा, ये दूसरा चरण जो बना था, इसकी टोटल वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय थी 2 करोड़ थी, और जनसंख्या लग थी 23.5 लाख जनसंख्या थी, और टोटल जो थे आय थी वो 2 करोड़ थी। किसकी? पूरे संघ की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान संघ की बात कर रहा हूं। देखिए याद रखिए, पहला संघ था मत्स्य संघ, उसकी आय थी 184 लाख। दूसरा संघ था राजस्थान संघ, और राजस्थान संघ की जो टोटल आय थी उस टाइम पर वो थी 2 करोड़ रुपए थी, राइट। तीसरा संघ था संयुक्त राजस्थान था। संयुक्त राजस्थान की आय थी वो थी 3.16 करोड़ रुपए थी। ये राजस्थान संघ की आती थी, ठीक है, रख लेंगे याद। चलिए, तीनों को अलग अलग याद रखिए, क्योंकि यहीं से आपका एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है कि किस संघ की टोटल कितनी कितनी आय थी। ओके, अगला आपका ये है कि मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को राज प्रमुख किसको बनाया गया था? राज प्रमुख बने थे उदयभान जी। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के शासक थे। राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को राजधानी बनाया गया था। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? लोहागढ़ के दुर्ग में हुआ था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी बने थे। उद्घाटन किसने किया था? गॉडविल जी ने के द्वारा किया गया था। क्लियर है, रख लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि बृहत्तर राजस्थान यानी 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन किसने किया था? तो चौथा गॉडविल नेहरू पटेल, और चौथे का किया था सरदार पटेल जी ने किया था, ठीक है। अगर आपको याद है, इसमें 4 बड़ी रियासतें मिली थी, जिसका नाम रखा गया था बृहत्तर राजस्थान रखा गया था।
ठीक है, क्योंकि इसमें बीकानेर के शासक भी थे शार्दुल जी, जो पहले स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन बाद में इसमें नॉर्मली क्या है इसमें मिला दिया गया था। तो बीकानेर भी था, जयपुर भी था, जोधपुर भी था, इसमें जैसलमेर भी आ जाता है। ठीक है, तो इन चारों को याद रखिए, एक साथ याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपका डाउट होता है तो याद रखना है। और एक चीज़ और है कि इसी में 30 मार्च को, अगर आपको याद है, राजस्थान दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसी में राजस्थान दिवस मनाया गया था 30 मार्च को, तो वो भी याद रखिए। और इसका अध्यादेश जो जारी हुआ था ये हुआ था नॉर्मली 19 जुलाई को, उसके बाद में से ये निश्चित हो गया था। और इसी के बाद में बना था 5वां संयुक्त वरीयता राजस्थान, जिसमें जो वरीयता राजस्थान है इससे मत्स्य संघ का विलय हो गया था। मत्स्य संघ का विलय होने के बाद में किसकी सिफारिश पर हुआ था? शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर विलय हुआ था। और इसी के बाद में बना था 5वां संयुक्त वरीयता राजस्थान। फिर छठा आ गया था राजस्थान संघ, जिस छठे में आपका सिरोही विलय हुआ था। और फिर 7वां अंतिम चरण, जिसमें अबू देलवाड़ा तहसील और अजमेर मेरवाड़ा को इसमें शामिल किया गया था। चलिए, और 7वें चरण की अगर बात करते हैं टोटल आय की, तो 7वें चरण की टोटल आय थी वो थी 1.53 करोड़ रुपए थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली जो जनसंख्या थी वो थी 1,28,000 जनसंख्या थी। और टोटल उसका 7वें चरण का जो बजट था, 7वें चरण जो विलय हुआ था, वो थी 1.53 यानी 1.53 करोड़ रुपए थी। चले बेटा जी, बाकी का ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन आपके होते हैं, सारे कवर हो गए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अलग वीडियो में एक और कुछ नए की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। और आप भी नॉर्मली बताते रहिएगा, अगर किसी भी टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए होते हैं तो कमेंट कर दिया करो।